हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, जब मैं पढ़ता था, जहाँ पर गांधी जी जो हैं बताते हैं अपनी आत्मकथा के बारे में कि जब वह दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ पर जब वह कुछ वकीलों से मिले जो उनके सहपाठी थे, जो उनके साथ पढ़ते थे, तो उनकी जो हैंडराइटिंग थी, उनके जो अक्षर जो वह लिखते थे वह क्या थे, मोती के दानों जैसे थे, जिसे देखकर गांधी जी को शर्म आ गई और वह पछताने लगे। उसके बाद क्या था, मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पका घड़ा कहीं चाक पर चढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि जब कुम्हार जो घड़ा बनाता है और जब उसे वह आग में पका देता है, उसके बाद अगर उसी घड़े को दोबारा चाक पर चढ़ाई जाए, उसे अलग आकृति दी जाए, शेप दी जाए, तो उसका तो ना आकृति बदलेगा, क्योंकि वह तो पका हुआ है। उसी तरह गांधी जी कहते हैं कि अब जो है उनकी जो हैंडराइटिंग है, उनका जो अक्षर बनाने का जो तरीका है, वह उतना सुधरने वाला नहीं था। सभी मेरे उदाहरण से सबक लें और समझें कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है, इसलिए बालकों को चित्रकला पहले सीखनी चाहिए। जिस तरह पक्षियों, वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचानता है, उसी तरह जब चित्रकला सीखकर चित्र आदि बनाने लगे, तभी अक्षर पहचानना और लिखना सीखे, तो उसके अक्षर छपे अक्षरों के समान सुंदर होंगे। यहाँ पर गांधी जी क्या कह रहे हैं कि अगर आपको अक्षर जो हैं वह सुंदर लिखने हैं, तो उससे पहले आपको चित्रकला सीखनी चाहिए। इस समय के विद्या अध्ययन के कुछ संस्मरण और भी उल्लेखनीय हैं। छठी क्लास में मेरे संस्कृत शिक्षक कृष्ण शंकर मास्टर बहुत कड़े मिजाज के थे। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सिखाने का प्रयास करते थे, परंतु मैंने संस्कृत की कक्षा छोड़कर फारसी की कक्षा में बैठना शुरू कर दिया। फारसी के मौलवी बहुत नरम दिल के थे, लेकिन इस बात से संस्कृत शिक्षक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझे समझाया, मैं तो सब छात्रों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ, आगे चलकर उसमें रस के घूंट पीने को मिलेंगे। यहाँ पर जो गांधी जी के जो संस्कृत के शिक्षक हैं कृष्ण शंकर मास्टर, वह क्या समझाते हैं गांधी जी को कि मैं सबको बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर जो है उसके संस्कृत के रस के घूंट जो हैं वह सबको पीने को मिले। तुम्हें यूँ हारना नहीं चाहिए। गांधी जी को समझाते हैं कि तुम्हें यूँ हारना नहीं चाहिए, तुम फिर से मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं आज कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानता हूँ, क्योंकि जितनी संस्कृत मैं उस समय सीखा, उतनी भी न सीखा होता तो आज संस्कृत शास्त्रों का रस न ले पाता। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त, जो हमारी मातृभाषा है उसके अतिरिक्त हमें क्या क्या सीखना चाहिए, हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान उन सब में होना चाहिए। भाषाओं की इस संख्या में किसी को डरना नहीं चाहिए। भाषा पद्धतिपूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर न हो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमको हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर न हो, तो ये भाषाएं सीखने में बहुत ही आनंद आएंगी। इन सभी भाषाओं को हमें सीखने में आनंद आएगा अगर हम पे अंग्रेजी का बोझ न हो, अंग्रेजी सीखने का बोझ हम पे न हो। जो व्यक्ति एक भाषा को
शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है उसके लिए दूसरी भाषा का ज्ञान जो है वह सुलभ हो जाता है, यानी कि आसान हो जाता है। ये था मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखी गई आत्मकथा कि हमें जो है किसी भी भाषा को सीखने से पहले उसमें क्या है, हमें आनंद आना चाहिए उस भाषा को सीखना, कि हम बोझ समझकर उन सभी भाषाओं को हम अगर सीखेंगे तो वह भाषा जो है हम कभी सीख नहीं पाएंगे, वो हमें बोझ ही लगेगा।